श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरण दास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल कथा अंतर्गत आज के इस अंक में हम श्री प्रेम माधुरी बाई जी महाराज का चरित्र श्रवण करते हैं। जयपुर दरबार के एक पारिवारिक चिकित्सक थे डॉक्टर नारायण परवाल माहेश्वरी जी। जयपुर में उनका बड़ा सम्मान था। उनके एक पुत्र और 3 कन्याओं ने जन्म लिया। मझली कन्या धनवंती बाई का जन्म संवत 1956 चैत्र शुक्ल सप्तमी को हुआ। डॉक्टर नारायण दास जी कट्टर आर्य समाजी थे और घर में उनका ही बड़ा शासन चलता था। आर्य समाजी पद्धति से हवन आदि नित्य होता था। मंदिर में या श्रीमद् भागवत आदि की कथा में जाने की परिवार के सभी लोगों को मनाही थी। धनवंती बाई इसी वातावरण में पली। शिक्षा भी उन्हें आर्य समाज के एक स्कूल में दी गई, जिससे उनके आर्य समाजी संस्कार और भी दृढ़ हो गए। अल्पावस्था में उनका विवाह हो गया। जब वे 16 वर्ष की थी तभी उनके पति का स्वर्गवास हो गया। अब वे मायके जाकर के रहने लगी। मन में सदा उदासी छाई रहती। संसार सोना और उजड़ा सा लगता। एक दिन वे अपने घर की छत पर टहल रही थी। घर के सामने डिग्गी नोहरा एक जगह है, उसमें वृंदावन की एक रास मंडली कृष्ण सुदामा लीला कर रही थी और ये लीला घर की छत से दिख रही थी साफ। तो धनवंती बाई मंडली के श्री कृष्ण स्वरूप की अनुपम रूप माधुरी वेशभूषा और उनका अनोखा नृत्य गीत और हाव भाव देख करके मुग्ध हो गई। सुदामा के प्रति उनका भक्तवात्सल्य, दैन्य प्रेम वैवश्य, ये देख करके उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें एक नई दिशा मिल गई है। उनके मृत देह में मानो नए प्राणों का संचार हो गया। उनके हृदयाकाश से विषाद के बादल छटने लगे, आशा की किरण फूटने लगी। अब सोचने लगी, मैं भगवान को केवल सृष्टि का रचयिता, त्रिलोकी का अधिपति और शासक ही जानती थी, पर वे तो भक्तों के सुहृद सखा हैं, बंधु हैं। मैं उन्हें केवल आप्त काम, आत्मराम, निर्मोही, निष्प्रिय जानती थी, पर वे लीलामय हैं, करुणामय हैं, भक्तवत्सल हैं, भक्त पराधीन भी हैं। जो उन्हें सुदामा की तरह अपना भाई बंधु कुछ भी मान लेता है, वे भी उसे अपने भक्तवत्सल स्वभाव के कारण उससे वैसा ही संबंध मानने को और उसके प्रति वैसा ही व्यवहार करने को बाध्य हैं। तो ऐसे परम करुण भगवान के होते शोक और विषाद का क्या कारण? मैं भी क्यों न उन्हें अपना मान करके उनसे प्रेम का संबंध जोड़ूं, उनके प्रति आत्मसमर्पण करके अपना जीवन सार्थक करूं। सुदामा को आलिंगन करके श्री कृष्ण के प्रेमाश्रु बह निकले थे और उनका रोना देख करके धनवंती बाई को भी रोना आ गया। उनका दुखी असहाय सुदामा से भाव तादात्म्य में हो गया। उन्हें लगा कि जैसे श्री कृष्ण स्वयं उन्हें आलिंगन करके उनके हृदय की जन्म जन्मांतर की पीड़ा दूर कर और उसे एक अनिर्वचनीय शांति से परिपूरित करके अंतर्धान हो गए हैं। धनवंती बाई रोई तो पहले भी बहुत थी, पर यह रोना वैसा नहीं था जैसा पहले उन्हें रोना आया करता था। पहले का रोना पति से बिछुड़ने के कारण था। यह रोना भावना में श्री कृष्ण को पाकर के उनसे बिछुड़ने के कारण था। पहले का रोना दुखमय था और यह रोना विषामृत मिलन जैसा दुख में होते हुए भी अपूर्व सुखमय था। पहले का रोना माया का परिणाम था और यह रोना योग माया का वरदान था। पहले का रोना मिथ्या था, काल की गति के साथ सने सने काल के गर्भ में विलीन हो जाने वाला था। उसका विराम था, पर इस रोने का विराम नहीं। यह तो निरंतर वर्धनशील था। इसका विराम केवल श्री कृष्ण पाद पद्म की अविचल प्राप्ति में ही है। बहुत दिन तक घर के लोग धनवंती बाई को संसार से उदासीन, अनमनी, रोती धोती देख करके उनके वैधव्य को ही इसका कारण समझते थे। पर उनके मौसेरे भाई श्री रूप माधुरी शरण जी महाराज, जिनका ठीक पीछे के भाग में हमने चरित्र सुना, उनको समझते देर न लगी कि उनकी व्यथा का वास्तविक स्वरूप क्या था। उन्होंने उन्हें सांत्वना दी, उपदेश दिया, सुख संप्रदाय की रस साधना से अवगत कराया
और अपने गुरुदेव श्री सरस माधुरी जी महाराज से दीक्षा दिला करके साधना पथ पर आरूढ़ किया। जन्म जन्मांतर से भूली भटकी प्रेम माधुरी बाई जी को पथ मिल गया और एक परम अनुभवी और सिद्ध महापुरुष का परमार्थिक बल भी प्राप्त हुआ। वे व्यावहारिक जगत को पीठ दिखा करके सिंहने की भांति द्रुत गति से उस पर चल पड़ी। उनका दीवानापन उनके माता पिता को अच्छा न लगा। वे जब कभी गुरुदेव के सत्संग में चली जाया करती, यह भी उन्हें अच्छा न लगता और उन्हें उनकी खरी खोटी सुननी पड़ती। एक बार वे बहुत बीमार हो गई, चारपाई से उठने की सामर्थ्य न रही। उसी अवस्था में एक दिन वे दर्शन के लिए बहुत व्याकुल होकर के गुरुदेव का चिंतन करने लगी। गुरुदेव उस समय अपने स्थान पर भक्त मंडली के बीच बैठे सत्संग कर रहे थे। एकाएक उठ बैठे, भक्तों से बोले, चलो मुझे धनवंती याद कर रही है तो उसे देख आए। तो उन्हें सहसा बिना निमंत्रण आया देख करके घरवाले अस्त व्यस्त हो उनकी आवभगत के लिए तत्पर हुए। धनवंती बाई ने उठकर उन्हें प्रणाम करने की चेष्टा की, पर वे उन्हें उठने के लिए निषेध करते हुए उनके सिरहाने जा बैठे। उनके मस्तक पर हाथ फेरते हुए आंख मीचकर कुछ देर बैठे रहे, फिर बोले, श्री सुखदेव जी महाराज की कृपा से ये ठीक हो जाएगी। इसका वृंदावन वास होगा और बहुत से लोगों का इसके द्वारा कल्याण होगा। घर के वातावरण से ऊब करके धनवंती बाई ससुराल चली गई। यद्यपि वहाँ उनकी सेवा पूजा में तो कोई रोक टोक नहीं थी, पर वहाँ भी वह हर समय उसमें लगे रहने के कारण भार स्वरूप समझी जाने लगी। संसार में ऐसा होता है प्राय। वहाँ का वातावरण भी दुखदायी प्रतीत होने लगा, पर वे कर क्या सकती थी। संभ्रांत परिवार की उस विधवा युवती के लिए ससुराल और मायका दोनों को छोड़ करके और स्थान ही कौन सा था जहाँ वह शरण ले सकती। वह फिर मायके चली आई, पर उनका मन वृंदावन जाने को छटपट करने लगा। वैराग्य का तीव्र ज्वर उमड़ने लगा। उन्होंने संसार को तिलांजलि दे वृंदावन जाने का निश्चय कर लिया, और यह वैराग्य की लहर किसी भी तरह से दबाई जाने वाली नहीं थी। भीतर स्वतः प्रेरणा उमड़ रही थी। संत शिरोमणि श्री सहजोबाई जी, श्री दयाबाई जी, श्री मीराबाई जी जैसे स्त्री संतों के त्याग, तितिक्षा और वैराग्यमय जीवन से प्रेरणा उमड़ रही थी। उन्होंने भी विकट परिस्थितियों में भगवताश्रय से अपने वैराग्य को केवल बनाए ही नहीं रखा, अपितु असंख्य लोगों को वैराग्य के पथ पर आगे बढ़ाया। आज संपूर्ण समाज उनके त्याग, वैराग्य और भजन की प्रशंसा करते नहीं थकता है। उनके सिद्धांतों और शिक्षाओं का अनुगामी बनकर के समाज आज भी भक्ति लाभ अर्जित कर रहा है। श्री करमेती बाई जी के जीवन को ही देख लीजिए। वृंदावन कहाँ है, वहाँ क्या व्यवस्था होगी, कैसे होगी, इन बातों की उनको कोई फिक्र नहीं, बस वृंदावन पहुँचना है। उन्हें मार्ग में ऊँट के खोल में छिपकर के रहना पड़ा। भयंकर जंगल, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, किसी से कोई परिचय जानकारी नहीं, लेकिन प्रभु पर अटूट भरोसा है। सब व्यवस्था ठाकुर स्वयं करेंगे, बस यही संबल है। भक्त के पास इतना ही बल होता है। इसी के सहारे सफ़र तय होता गया तो करमेती बाई वृंदावन पहुंच गई। तो क्या धनवंती बाई जी के लिए ठाकुर जी प्रबंध नहीं करेंगे? वे दर्शन के बहाने वृंदावन के लिए निकल पड़ी और शीघ्र ही वृंदावन पहुंच भी गई। उनके शरीरेण संबंध से मौसेरे भाई श्री रूप माधुरी शरण जी महाराज पहले ही वृंदावन आ चुके थे और वैराग्य ग्रहण करके जुगल घाट पर रहने लगे, भजन कर रहे थे। उन्हीं से कुछ दिन बाद उन्होंने वेश ले लिया और उनका नाम हुआ प्रेम माधुरी बाई जी। प्रेम माधुरी बाई जी ने वृंदावन आने से पूर्व अपने निर्वाह के लिए कोई व्यवस्था नहीं की थी। वे अपने साथ भी कुछ नहीं लाई थी। उनके विधवा होने के बाद उनकी ननद ने उन्हें सोने की चूड़ियाँ दी थी। पूर्वाश्रम की उस स्मृति को वे अपने पास क्यों रखती? उन्होंने उन्हें बेच करके वैष्णव सेवा के किसी कार्य में लगाने का निश्चय किया। वृंदावन में उनके गुरु भाई और गुरु बहनें अक्सर आया करते थे। उनके ठहरने के लिए कोई उपयुक्त स्थान नहीं था, तो उन्होंने चूड़ियाँ बेच करके दुसायत मोहल्ला वृंदावन में एक ज़मीन खरीदी। दूसरे लोगों ने उस पर एक एक करके कई कमरे बनवा दिए। वही स्थान आज सुख भवन के नाम से प्रसिद्ध है। वृंदावन में सुख संप्रदाय का प्रमुख स्थान है। लेकिन प्रेम माधुरी बाई जी तो उस स्थान के एक कमरे में बस स्वयं रहने लगी और भजन करने लगी। इस प्रकार उनके रहने की व्यवस्था तो हो गई।
पर जीविका निर्वाह के लिए कोई निश्चित व्यवस्था नहीं थी। तो उनके बहनोई मुंशी नानक राम जौहर, वो जयपुर दरबार के उस समय जयपुर राज्य में मंत्री थे, उन्होंने घर की संपत्ति में से उनका अपना हिस्सा दिलवा करके जीविका का प्रबंध कराने की बात कही, लेकिन प्रेम माधुरी बाई जी ने स्वीकार नहीं किया। जब संसार छोड़ ही दिया तो फिर सहारे के लिए उसी संसार की ओर क्यों जाना। जिनके भरोसे वृंदावन आई, उनकी कृपा पर पूरा विश्वास है। उसने कभी उन्हें भूखा नहीं सोने दिया, तो और क्या चाहिए। विरक्ति के मार्ग पर डट कर के आगे बढ़ रही थी। साथ ही श्री रूप माधुरी शरण जी जैसे त्यागी महान वैरागी महात्मा का संग भी उनको प्राप्त था। इनके संग से बाई जी का वैराग्य चरम पर पहुंच गया। श्री बाई जी आचार्यों की तिथि पर उत्सव और वैष्णव सेवा का आयोजन भी करती और उसके लिए उन्हें कोई अभाव नहीं था। भगवत कृपा से सब व्यवस्था हो जाती। प्रेम माधुरी बाई जी नित्य यमुना स्नान करती, अपने हाथ से चक्की पीसती और बड़ी सुचिता से पवित्रता से रसोई तैयार करके ठाकुर को भोग लगाती। उनके गुरु भाई मास्टर मूलचंद जी भी वृंदावन में रह कर के भजन किया करते। वे बाई जी से बहुत प्रभावित थे। बाई जी ने भी उन्हें वेश धारण करने का परामर्श दिया। उन्होंने कहा कि मैं वेश तो ले लूँगा, लेकिन आपसे ही, अन्य किसी से नहीं लूँगा। दैन्य की मूर्ति बाई जी तो किसी को दीक्षा या वेश देती नहीं थी। उन्होंने मास्टर मूलचंद जी से भी वेश देने को मना कर दिया, पर सपने में श्री सरस माधुरी जी महाराज ने उन्हें आज्ञा दी कि कोई बात नहीं, आप इनको वेश दे दो। तब विवश हो उन्हें वेश देना पड़ा और उनका नाम रखा श्रीमती शरण जी। जय जय श्री सुखदेव।